गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। क्लास लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों का टॉपिक चल रहा था आईपीएससी, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो करने के लिए दिए थे। कुछ बच्चों ने जो है एग्जांपल के जो आंसर्स हैं मुझे सेंड किए और जो भी मिस्टेक्स उनकी थी मैंने उन्हें बता दी थी। एंड आज हम इसी में आगे के जो रूल्स हैं आईपीएससी के उसके अकॉर्डिंग कुछ नेमिंग्स के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिएगा। आज एक स्पेशल टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको नेमिंग करनी होगी। ये कुछ स्पेशल टाइप नहीं है, बस कभी कभी क्या करते हैं आपको फॉर्मूला ना दे करके मॉलिक्यूल्स के लाइन स्ट्रक्चर इस तरह से जैसे लाइन स्ट्रक्चर दे दिए जाएंगे। अब फॉर सपोज कि मैंने लाइन स्ट्रक्चर बना दिया और आपसे बोल दिया कि इसकी नेमिंग करो, तो आप कहोगे सर ये तो आपने कुछ बताया नहीं था, यहाँ पर कार्बन वगैरह तो कुछ दिख नहीं रहा है। तो ये जो लाइन स्ट्रक्चर्स हैं इनकी नेमिंग किस तरह होती है ये मैं आपको आज एग्जाम्पल में बताऊँगा। तो ध्यान से देखिए, जब आपको कोई भी कार्बन हाइड्रोजन ये सब कुछ ना दिया हो, सिर्फ इस तरह से आपको लाइन स्ट्रक्चर बना के दे दें, तो उस कंडीशन में नेमिंग करते समय आपको बस ये ध्यान देना है कि ये जो लाइंस हैं वो एक्चुअली में लाइन ना होकर के बॉन्ड होते हैं। बॉन्ड किस तरह होते हैं, जहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन आप देख रहे हैं, तो यहाँ पर आप क्या कर लीजिए, एक कार्बन इधर रख लीजिए और दूसरा कार्बन जो है यहाँ रख लीजिए और इनको इस तरह से बॉन्ड से जोड़ दीजिए। फिर इसके बाद ये लाइन नीचे की तरफ जा रही, मतलब इधर एक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये बॉन्ड एक इधर बन जाएगा, यहाँ कार्बन रख दिया। देन इसके बाद फिर यहाँ से नीचे लाइन कंटिन्यू हो रही है, तो यहाँ पर एक कार्बन रख दिया, फिर एक लाइन इधर गई है, एक कार्बन इधर हो जाएगा। देन इसके बाद इस कार्बन से इधर एक लाइन गई हुई है, तो एक कार्बन इधर, फिर एक ऊपर कार्बन, और फिर इसके बाद इधर की तरफ गई हुई है लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर एक कार्बन, देन इसके बाद नीचे। तो ये एक्चुअली में आपका ये स्ट्रक्चर था। इसमें बस आपको हाइड्रोजन की वैलेंसीज जो है वो सेटिस्फाई करा देनी है। कार्बन में जो 4 वैलेंसी होती है वहाँ हाइड्रोजन लगा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर और कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड या कोई और एलिमेंट नहीं दिया हुआ है। तो उस कंडीशन में यहाँ पर जैसे कार्बन ने सिर्फ सिंगल बॉन्ड बनाया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। यहाँ सिंगल बॉन्ड है, CH3 CH3 CH3। यहाँ कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो कोई हाइड्रोजन नहीं आएगा। यहाँ कार्बन ने 2 बॉन्ड बनाए, तो यहाँ पर आ जाएगा CH2। यहाँ 2 बॉन्ड बने तो यहाँ CH2, यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ CH2, यहाँ 2 बॉन्ड है तो यहाँ CH2। तो ये है हमारा मॉलिक्यूल। अब बस आपको इसकी क्या करनी है, नेमिंग करनी है। तो नेमिंग करने का रूल अब आपका सेम रहने वाला है। देख लो, सबसे पहले क्या कोई यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, कोई भी क्रियात्मक समूह उपस्थित नहीं है। देखो क्या डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है। क्या कहीं कोई सब्सटीट्यूएंट ग्रुप, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन इनमें से कुछ, या नाइट्रो ग्रुप वगैरह कुछ सब्सटीट्यूएंट ग्रुप या प्रतिस्थापित समूह जुड़े हुए हैं, नहीं जुड़े हुए हैं। तो इसका मतलब अब हमें सिर्फ और सिर्फ क्या ढूंढनी है, सबसे लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, सबसे लंबी श्रृंखला ढूंढनी है। जब आपके फंक्शनल ग्रुप नहीं होते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है, कोई भी सब्सटीट्यूएंट ग्रुप नहीं होता है, उस कंडीशन में हम जो प्रेफरेंस देते हैं वो देते हैं सबसे लॉन्गेस्ट चेन को। तो सबसे लंबी श्रृंखला को प्राथमिकता देने के लिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, छोर ढूंढना है, सिरा ढूंढना है, एंड ढूंढना है। तो एक एंड इधर है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 4 जगह से श्रृंखला जो है खुली हुई है। तो आप किसी भी एक एंड से कार्बन की नंबरिंग करना स्टार्ट करिए। फॉर सपोज इस कार्बन से अगर हमने नंबरिंग स्टार्ट करी, तो यहाँ आ जाएगा 1, फिर 1 के बाद इधर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, 2 के बाद इधर नीचे ये थर्ड कार्बन, देखिए इधर से सीधे गए, फिर इधर से ये बॉन्ड इधर बना हुआ है, तो तीसरे कार्बन। जैसे ही आप तीसरे कार्बन पे पहुंचे, तो यहाँ से आगे जाने के लिए 3 रास्ते हैं, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। तो हमें सबसे लंबी श्रृंखला को ढूंढते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि हम श्रृंखला में वापस नहीं आ सकते हैं और श्रृंखला को तोड़ नहीं सकते हैं। तो आप 3 कार्बन के बाद अगर इस साइड जाते हैं, तो देखिए 3 के बाद इधर गए तो 4 5, 5 कार्बन के बाद श्रृंखला रुक रही है। अगर आप इधर जाते हैं तो देखिए 3 के बाद इधर 4 5, तो इसके बाद भी श्रृंखला रुक रही है। फिर 3 के बाद इधर आते हैं तो 4 5, श्रृंखला क्या हो रही है, रुक रही है। तो उस कंडीशन में हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 2 3 ये हमारे 3 कार्बन जो हो गए। इसके बाद आप इधर इधर या इधर किधर भी जाएंगे, आपको 5 ही कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला मिलेगी। तो फॉर सपोज 3 के बाद ये मैंने 4th कार्बन लिख दिया, ये मैंने 5th कार्बन, और यहाँ पे श्रृंखला रुक गई, तोड़ सकते नहीं है चेन को, तो यही हमारी सबसे लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी 5 कार्बन की। अब देखिए कि कौन से ऐसे कार्बन हैं जो आपके चेन में नहीं आए। तो देखिए इधर यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप है और ये जो ग्रुप है, ये कार्बन की चेन में नहीं आया। ये ग्रुप एक्चुअली में क्या है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो लिखा है CH3 CH2 और बॉन्ड लगा हुआ है।
क्या कुछ इस तरह से लिखा है CH3 CH2 और बॉन्ड। CH3 CH2 क्या होता है, 2 कार्बन से बना हुआ है, एक सिंगल बॉन्ड खाली हो गया एथिल ग्रुप। इधर देखिए, इधर भी क्या लिखा है CH3 CH2 और बॉन्ड बना हुआ है, तो ये भी हमारा कुछ इस तरह का ग्रुप है CH3 CH2 और ये बॉन्ड, तो ये भी कौन सा ग्रुप है, एथिल ग्रुप। तो इसका मतलब है कि थर्ड कार्बन से 2 एथिल ग्रुप जुड़े हैं जो कि हमारे मेन कार्बन चेन का पार्ट नहीं है, तो ये दोनों एल्किल ग्रुप बन जाएंगे प्रीफिक्स, यानी कि पूर्व अनुलग्नक। अब नेमिंग करते समय सबसे पहले प्रीफिक्स की नेमिंग होती है, तो उसके अकॉर्डिंग इनकी पोजीशन लिखेंगे। क्या है, थर्ड कार्बन, 2 बार हैं, दोनों सेम है तो 3,3। अगर दोनों अलग अलग होते, मान लो ये मेथिल होता ये एथिल, तो दोनों की नेमिंग फिर अल्फाबेट ऑर्डर से अलग अलग करते, बट क्योंकि दोनों ही सेम है, दोनों एथिल ग्रुप है, तो उस कंडीशन में दोनों की नेमिंग साथ होगी। तो 3,3 2 हैं तो डाई एथाइल, एंड देन इसके बाद प्रीफिक्स का काम खत्म। अब आएंगे वर्ड रूट पे, यानी कि जो हमारी मेन कार्बन चेन है, जो मुख्य श्रृंखला है, उसके कार्बन के लिए कितने हैं, 5 कार्बन। 5 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, पेंट लगाते हैं। सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो नेमिंग क्या हो जाएगी 3,3 डाइथाइल पेंटेन। कहाँ देखिए, एक छोटा सा लाइन स्ट्रक्चर दिया हुआ था और यहाँ पर ये नेमिंग निकल के आ गई सामने। तो ये जो नेमिंग है आपकी, ये हो जाएगी इस लाइन स्ट्रक्चर की नेमिंग। तो जब आपको लाइन स्ट्रक्चर दिया जाएगा तो इसी तरह से बस आपको बॉन्ड्स की प्लेस पर क्या रखना होगा, कार्बन एटम्स रखने होंगे, और फिर इसके बाद जो आपको हाइड्रोजन की से जो उसकी वैलेंसी है कार्बन की 4 वो सेटिस्फाई करानी होगी। एक और आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ इसी में। ये देखिए, इस तरह से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो ये एक लाइन ये है, एक लाइन ये, एक लाइन ये, एक लाइन ये, और एक लाइन ऊपर की तरफ गई है। बस यहाँ पर अंतर ये कि इस पोजीशन और इस पोजीशन पर यहाँ पर 2 लाइनें बनी हैं, इसका मतलब ये दोनों हमारे डबल बॉन्ड है। तो ये एक डबल बॉन्ड हो गया, ये दूसरा डबल बॉन्ड हो गया। अब कार्बन रखना है तो देखिए कार्बन कहाँ कहाँ रखेंगे भाई, एक एंड से स्टार्ट होगा तो पहला कार्बन यहाँ हो गया, दूसरा कार्बन हम यहाँ रखेंगे, तीसरा कार्बन यहाँ रखेंगे, चौथा कार्बन यहाँ रखेंगे, 5वां कार्बन यहाँ रखेंगे, और इस कार्बन से ऊपर की तरफ भी एक कार्बन ग्रुप क्या है, जुड़ा हुआ है। ध्यान से देखिए। और अब अगर हम श्रृंखला ढूंढने जाएंगे तो 1 2 3 4, और यहाँ से ऊपर जा सकते हैं या इधर जा सकते हैं, तो हम लोग इधर चलेगा तो 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बनों की श्रृंखला है। नंबरिंग इधर से ही क्यों स्टार्ट करी, क्योंकि अगर हम इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते तो जो डबल बॉन्ड है वो दूसरे कार्बन पे पड़ता, पहला कार्बन ही होता, सेकंड कार्बन पे डबल बॉन्ड पड़ता, बट इधर से जो डबल बॉन्ड है वो पहले कार्बन पे पड़ रहा है। तो हमें क्या, हमें प्रेफरेंस देनी थी, किसे देनी थी हमें प्रेफरेंस, हमें यहाँ पर प्रेफरेंस देनी थी डबल बॉन्ड को, क्योंकि कोई फंक्शनल ग्रुप तो जुड़ा नहीं है, कोई क्रियात्मक समूह तो है नहीं। तो जब कोई क्रियात्मक समूह नहीं होता है तो हम ये देखते हैं कि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड था तो हमने उसे प्राथमिकता दी, प्राथमिकता देने के आधार पर जहां से ये पास पड़ेगा वहीं से नंबरिंग में स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ से पास पड़ रहा है 1 2 3 4 5, एक बॉन्ड से जुड़ा हुआ जो कार्बन है वो चेन में नहीं आया, तो ये बन जाएगा हमारा प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स में क्योंकि एक सिंगल बॉन्ड से बस एक ही बॉन्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब एक ही एल्किल ग्रुप है, दैट इज CH3 यहाँ पर अटैच्ड होगा। तो अब देखिए, प्रीफिक्स की नेमिंग सबसे पहले होती है पूर्व लग्नक की, तो कौन सी पोजीशन पर है, 4th पोजीशन पर, एक कार्बन का है तो मेथिल, तो 4 मिथाइल, कोई और प्रीफिक्स तो है नहीं। तो अब वर्ड रूट की नेमिंग करेंगे, 5 कार्बन की चेन है तो पेंट। फिर इसके बाद बॉन्ड की नेमिंग करनी है, तो यहाँ पर क्योंकि डबल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड की नेमिंग नहीं होगी, उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट पोजीशन और थर्ड पोजीशन पर डबल बॉन्ड लगे हैं तो 1,3 डाई इन, कोई यहाँ पर मेन फंक्शनल ग्रुप है नहीं तो इसकी यही नेमिंग हो जाएगी 4 मिथाइल पेंट 1,3 डाई इन। इसी तरह से यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने ऐसे सीधी लाइन खींची लेकिन बीच में यहाँ ट्रिपल बॉन्ड दे दिया, तो इसका मतलब ये होगा कि इस ट्रिपल बॉन्ड के 2 जो छोर हैं वहाँ पर कार्बन रखा जाएगा। तो एक कार्बन तो यहाँ आ जाएगा, एक कार्बन यहाँ, और एक कार्बन यहाँ स्टार्टिंग में होगा। फिर इसके बाद यहाँ से देखिए नीचे की तरफ जा रही तो एक कार्बन इस कॉर्नर पे आ जाएगा, एक कार्बन यहाँ आ जाएगा, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन इस एंड में। तो हमने जब कार्बन रखे तो सीधी श्रृंखला मिल गई, और इसमें क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो हमने प्रेफरेंस किसको दी है, ट्रिपल बॉन्ड को दी है। ट्रिपल बॉन्ड इधर से पास पड़ेगा कि इधर से, तो इधर से पास पड़ेगा, नंबरिंग यहीं से स्टार्ट कर दी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की चेन हमें मिल गई। तो इसका आप नाम लिखेंगे, कोई प्रीफिक्स नहीं है, कोई भी इसमें पूर्व अनुलग्नक नहीं है, तो सीधे वर्ड रूट की नेमिंग होगी। 7 कार्बन है तो हेप्ट, सेकंड पोजीशन पर ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, तो हेप्ट टू आयन। अब जैसे मान लीजिए कि कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इन्होंने क्या करा, फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। तो यहाँ पर अब कार्बन नहीं हो सकता क्योंकि इस एंड पर इन्होंने OH ग्रुप लगाया, कार्बन ये कहाँ होगा, नीचे की तरफ।
तो ये एक कार्बन यहाँ लग गया, दूसरा कार्बन यहाँ लग गया, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, अगर ये फर्स्ट कार्बन है तो ये सेकंड कार्बन होगा, इधर कार्बन हो नहीं सकता क्योंकि इधर OH ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब बात आती है नंबरिंग कहाँ से चालू करें, तो साफ दिख रहा है कि जहाँ से OH, क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, तो जहाँ से ये पास पड़ेगा नंबरिंग वहीं से होगी। तो ये जरूरी नहीं है कि जहां से ये पास पड़ेगा, मतलब कहने का है कि जिस छोर से ये पास पड़े, ये नहीं कि यहीं से नंबरिंग चालू कर दें, क्योंकि यहां तो कोई कार्बन है नहीं तो यहां से नंबरिंग हो नहीं सकती। ये कार्बन बीच में पड़ेगा क्योंकि ये कोई छोर नहीं है, तो छोर यहां से, तो ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 कार्बनों की श्रृंखला मिल गई। उसमें सेकेंड कार्बन पर ही OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और सेकेंड कार्बन से ही डबल बॉन्ड जुड़ा हुआ है। कोई प्रीफिक्स मिला, कोई भी पूर्व लग्नक इसमें नहीं है, तो नेमिंग जो है वो सीधे सीधे वर्ड रूट से स्टार्ट होगी। 5 कार्बन की चेन है तो पेंट, फिर इसके बाद क्योंकि डबल बॉन्ड दिया है तो डबल बॉन्ड सेकंड कार्बन पे है तो पेंट टू इन, अब इसका सेकंड पोजीशन पे ही OH ग्रुप है तो टू ऑल, तो हो गया पेंट टू इन टू ऑल। अब एक और एग्जांपल देख लीजिए, यहाँ ये एग्जांपल देखिए, यहाँ पर काफ़ी बड़ा सा लंबा सा चौड़ा सा जो है वो आपको स्ट्रक्चर दिया हुआ है और इसकी नेमिंग करनी है, बट पैनिक नहीं होना है। बस आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया कि सबसे पहले जो एंड्स दिए हुए हैं जहां पर आपको बॉन्ड जुड़ते हुए दिख रहे हैं वहां पर कार्बन रखते हुए चले जाइए। तो देखिए एक छोर ये है, लेकिन इस छोर पर ऑलरेडी OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। एक छोर ये है तो एक कार्बन तो यहाँ भी होगा, चलिए वो तो बाद में देखेंगे। फिर एक छोर ये है, सिरा ये है तो यहाँ पर भी OH लगा है तो इधर कार्बन रख नहीं सकते। फिर एक छोर ये है तो कार्बन एक यहाँ आएगा, तो एक कार्बन यहाँ हो गया, फिर यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ कार्बन हो गया, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और एक कार्बन होगा यहाँ। अब बात आती है कि हमें देखना है कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप कितने हैं। तो कुछ बच्चों को यहाँ पर 3 फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, जैसे वो कहेंगे सर ये OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है और ये कीटोन ग्रुप है। तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि यहाँ पर जैसे C डबल बॉन्ड O है, कहीं पर भी देखिए जैसे C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है, इस C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ अगर इस तरह से कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है, क्या जुड़ा है, कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा है, केवल तभी ये कार्बन जो है ये कीटोन बनेगा। ये ग्रुप कीटोन कब बनता है, जब दोनों तरफ क्या जुड़ा हो, एल्किल ग्रुप। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। अब अगर आप यहाँ के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखें तो ये जो कार्बन है इससे इधर की तरफ OH ग्रुप जुड़ा है और इधर की तरफ डबल बॉन्ड O जुड़ा है और इधर की तरफ जो है वो चेन जुड़ी है। अब इसी में एक और चीज होती है, अगर जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा है उसके दोनों तरफ कोई एल्किल ग्रुप है तो ये कीटोन होता है। और अगर किसी कार्बन से एक तरफ डबल बॉन्ड O जुड़ा है और एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ जाए और दूसरी तरफ कोई एल्किल ग्रुप जुड़ जाए तो ये एल्डिहाइड बन जाता है। बट यहाँ पर कार्बन से जब डबल बॉन्ड जुड़ा तो ना तो किसी तरफ एक तरफ हाइड्रोजन है ना दोनों तरफ एल्किल ग्रुप है, तो ना तो ये कीटोन है ना एल्डिहाइड है, तो फिर ये क्या है, ध्यान से देखिए लिखा है COOH, यानी कि कार्बन से OOH ग्रुप जुड़ा हुआ है और COOH जो होता है ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। बस यही मुझे यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था कि इसको आप लोग कीटोन और अल्कोहल मत समझिएगा। कीटोन तब होता है जब जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा है उसके दोनों तरफ एल्किल समूह हो। एल्डिहाइड तब होता है जब जिस कार्बन से डबल बॉन्ड O जुड़ा है उसके एक तरफ हाइड्रोजन हो। लेकिन यहाँ पे C डबल बॉन्ड O से जो कार्बन का बॉन्ड है बना हुआ उसके दोनों तरफ ना तो एल्किल ग्रुप है ना एक तरफ हाइड्रोजन, तो ये एक्चुअली में है COOH। और मैंने आपको इसका स्ट्रक्चर स्टार्टिंग में बताया भी था, COOH का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है। तो अब उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये जो है ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप हो जाएगा यानी COH ग्रुप, और यहाँ पर ये जो लगा हुआ है इस कार्बन से ये OH ग्रुप है। और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड कितनी जगह पर है, तो एक ये सॉरी ट्रिपल नहीं डबल बॉन्ड है, एक ये द्विबंध है एक ये द्विबंध है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, मेन फंक्शनल ग्रुप ढूंढना है। 2 फंक्शनल ग्रुप अगर होते हैं, 2 क्रियात्मक समूह हो यानी एक से ज़्यादा हो, तो उस कंडीशन में हमें देखना होता है क्या कि हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, मुख्य क्रियात्मक समूह। तो सुपरियॉरिटी टेबल में ये सबसे ऊपर है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यही जो कार्बन होगा ये पहला कार्बन होगा। फिर इसके बाद इधर दूसरा कार्बन होगा। अब इधर तो ऊपर जाएंगे नहीं ज़रा सी चेन ढूंढने के लिए, तो ये तीसरा, चौथा, पांचवा, फिर ये छठा कार्बन, और इधर OH ग्रुप लगा हुआ है तो 7वां कार्बन इधर हो गया। तो 7 कार्बन की चेन है। इस 7 कार्बन की चेन में पहले पोजीशन पे COOH ग्रुप है, दूसरे कार्बन पे डबल बॉन्ड है, 5वें कार्बन पे डबल बॉन्ड है और 6th पोजीशन पर OH है।
जब दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं तो एक बनता है मेन फंक्शनल ग्रुप और एक बन जाता है प्रीफिक्स। तो जो OH ग्रुप है वो क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्नक। इसके आधार पर जब नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले प्रीफिक्स की नेमिंग होती है। अच्छा, एक और प्रीफिक्स है, वो देखिए यहाँ पर दूसरे कार्बन में ऊपर की तरफ जो ग्रुप जुड़ा हुआ है तो ये भी एक प्रीफिक्स होगा, क्योंकि ये वाला कार्बन जो है वो चेन में नहीं इंक्लूड है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर दो प्रीफिक्स हो गए, एक ये OH एक ये कार्बन। इसकी नेमिंग होती है मेथिल, इसकी हाइड्रोक्सी। एक से ज़्यादा प्रीफिक्स होने पर नेमिंग जो है अल्फ़ाबेट अकॉर्डिंग होती है। तो अल्फ़ाबेट में हाइड्रोक्सी का H पहले आता है, मिथाइल का M बाद में। तो देखिए अब प्रीफिक्स में सबसे पहले नेमिंग हाइड्रोक्सी की होगी। 6th पोजीशन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़ा है तो 6 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल। फिर प्रीफिक्स का काम खत्म तो वर्ड रूट पे आ जाइए। 7 कार्बन की चेन है तो हेप्ट। फिर डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड की नेमिंग सेकंड पोजीशन पर है और 5th पोजीशन पे है तो 2,5 डाइईन और फर्स्ट पोजीशन पर ओइक एसिड। तो नेमिंग क्या हो गई, 6 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल हेप्ट 2,5 डाइईन ओइक एसिड। तो इस तरह के मॉलिक्यूल जो है वो आपको दिए रहेंगे। तो ये कुछ लाइन स्ट्रक्चर आपको दिए हुए हैं। तो लाइन स्ट्रक्चर की नेमिंग के लिए बस रूल यही है कि आपको जो जिस तरह से मैंने बताया है कि एंड पर मतलब सिरे पर आपको कार्बन रखना है और जहाँ पर भी बॉन्ड्स जो हैं वो आपस में जुड़ते जा रहे हैं वहीं पर आपको कार्बन जो है रखते जाना है। और फिर इसके बाद हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करा के अपने मुख्य क्रियात्मक समूह को ढूंढिए, प्रीफिक्स ढूंढिए, अपनी मुख्य श्रृंखला ढूंढिए कार्बन की और फिर उसके बाद उसकी नेमिंग कर दीजिए। कार्बन की श्रृंखला ढूंढते समय आपको यह ध्यान रखना है कि सबसे लंबी श्रृंखला के पीछे आप तभी भागोगे जब आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड में यानी मॉलिक्यूल में जिसकी आप नेमिंग करने जा रहे हो जिस यौगिक की, उसमें कोई भी क्रियात्मक समूह ना दिया हो, कोई भी आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड ना दिया हो, या कोई भी आपका जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी प्रतिस्थापित समूह ना दिया हो, तभी हम जो है अपनी सबसे लंबी श्रृंखला चुनते हैं। अदरवाइज लंबी श्रृंखला चुनते समय इस बात को ध्यान में रखना है कि उसमें जो क्रियात्मक समूह है उसका आना जरूरी है। डबल या ट्रिपल बॉन्ड अगर दिए तो उसका श्रृंखला में आना जरूरी है। अगर वो नहीं आ रहे हैं और सबसे आप लंबी चेन चुन रहे हो तो आपकी जो नेमिंग है गलत हो जाएगी। तो आपको चेन में उनको भी रखना है, भले ही आपकी श्रृंखला सबसे लंबी हो या ना हो। यह पॉइंट जो है ध्यान रखिएगा। इसके बाद जो आपको मैं नेक्स्ट नेमिंग करने के लिए बताने जा रहा हूँ वो है आपके क्लोज्ड जो कंपाउंड होते हैं, क्लोज चेन जो कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग। तो ध्यान से इसको देखिएगा। जैसे फॉर सपोज मैंने ये ट्राइंगल बना दिया, बोला इसकी नेमिंग करो। तो सर ये तो ट्राइंगल है, मैंने कहा नहीं ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसकी नेमिंग करो। तो इसकी नेमिंग कैसे होगी, देखिए 3 वर्टिसेस दिख रहे हैं ट्राइंगल के, इन तीनों पोर्शन पर क्या रख दो, कार्बन रख दो और फिर उसके बाद हाइड्रोजन से इसकी वैलेंसी क्या करा दो, सेटिस्फाई। इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 2, तो ये क्या हो जाएगा CH2। इसने कितने बनाए, 2, तो क्या हो जाएगा CH2। इसने कितने बनाए, 2, तो CH2। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिया हुआ है एक्चुअली में। ये CH2 है, ये CH2 है और ये CH2 है और ये तीनों कार्बन मिल करके जो है एक क्लोज चेन कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक बंद श्रृंखला यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। तो बंद श्रृंखला यौगिक के की जो नामकरण होता है उसकी जो नेमिंग होती है वो सेम जैसे ओपन चेन की नेमिंग करते थे वैसे ही क्लोज चेन कंपाउंड्स की नेमिंग करी जाती है। यहाँ पर भी हम फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे यानी प्राथमिकता देंगे। फिर इसके बाद डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको हम प्राथमिकता देंगे। और अगर ये दोनों नहीं है तो देखेंगे कि क्या कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप यानी कोई प्रतिस्थापित समूह तो नहीं है, उसको प्रेफरेंस देंगे। और फिर इन तीनों में से कुछ भी नहीं है तो बस जितने भी कार्बन जो है वो क्लोज चेन बना रहे होंगे उनकी सीधे सीधे नेमिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए ना तो कोई क्रियात्मक समूह है ना कहीं, तो अब इसकी जो नेमिंग हो जाएगी 3 कार्बन की चेन है, कुछ भी उपस्थित नहीं है तो यहाँ पर 3 कार्बन की चेन में प्रोप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो N। लेकिन जो क्लोज चेन कंपाउंड होते हैं उनकी नेमिंग और ओपन चेन की कंपाउंड की नेमिंग में सिर्फ एक अंतर होता है। जब आप वर्ड रूट की नेमिंग करने जाते हो तो वर्ड रूट से ठीक पहले हमें यहाँ पर साइक्लो वर्ड लगाना होता है। ये साइक्लो वर्ड ही हमें ये बताता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो साइक्लिक है। जैसे फॉर सपोज मैं एक और स्ट्रक्चर बनाता हूँ आपके सामने, ये अब जैसे फॉर सपोज कि हमें इसकी नेमिंग करनी है
तो आपको 4 बॉन्ड दिख रहे हैं, सीधे सीधे 4 कार्बन रख दीजिए, 1 2 3 4। कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है यहाँ पर, यानी कोई क्रियात्मक समूह नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, कोई ट्रिपल बॉन्ड नहीं, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप नहीं, कुछ नहीं, सिंपल एक क्लोज चेन कंपाउंड है, 4 कार्बन से बना हुआ। तो 4 कार्बन के लिए क्या होगा, ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, आगे बस क्या लगा दो, साइक्लोवर्ड, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। अभी मान लो कि हमने क्या किया एक ये ब्यूटेन बनाया और यहाँ पर बस एक डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा, इससे बस फर्क ये पड़ेगा कि अब हमें जो प्रेफरेंस है वो इस डबल बॉन्ड को देनी पड़ेगी। और जब आप डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस दोगे तो उस कंडीशन में यहाँ पर ये या ये, इन दोनों में से कोई एक कार्बन जो है वो फर्स्ट कार्बन बनेगा, और फिर उसी के आगे वाला कार्बन सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। इससे पहले तक देखिए हमें नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ रही थी, क्यों, क्योंकि ये सब कुछ था ही नहीं जिसे हम प्रेफरेंस दें, प्राथमिकता दें। अब प्रेफरेंस देनी पड़ रही है तो उस कंडीशन में हमने नंबरिंग कर दी 1 2 3 4। तो अब जब नेमिंग करने जाएंगे तो फिर ये देखेंगे कोई फंक्शनल ग्रुप है, नहीं, डबल बॉन्ड है, हाँ है, प्राथमिकता दे दी, कोई सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, नहीं, तो कोई प्रीफिक्स नहीं है यहाँ पर। तो नेमिंग सबसे पहले किसकी होगी, नेमिंग होगी सबसे पहले हमारे जो वर्ड रूट है, जो कार्बन श्रृंखला है उसकी। कार्बन श्रृंखला कितने की है, 4 की, तो सबसे पहले तो साइक्लोवर्ड लगा लो, क्यों, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है। फिर 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूट लगा लो, लेकिन अब एन नहीं आएगा, अब क्या आएगा, ईन आएगा, तो साइक्लो ब्यूटीन, या इसको ब्यूटीन 1 भी हम कह सकते हैं। तो ये होती है हमारे साइक्लिक कंपाउंड्स की नेमिंग। एंड कभी आपके जो साइक्लिक कंपाउंड, फॉर सपोज एक साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है, फिर इस तरह से यहाँ पर ऐसे CH3 CH2 ये दिया हुआ है कुछ, तो ये हमारी साइक्लिक चेन है, ये ओपन चेन है, तो इन दोनों में से जो प्रेफरेंस होती है वो हम इसको देते हैं, यानी कि ये जो है ये हमारे प्रीफिक्स बन जाएंगे, ये हमारा मेन कंपाउंड माना जाएगा, ये क्या माने जाएंगे, प्रीफिक्स। लेकिन क्योंकि अब यहाँ पर 1 2 3 जो 4 कार्बन है उसमें से एक कार्बन से ये प्रीफिक्स जुड़ा हुआ है, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक प्रतिस्थापित समूह जुड़ा हुआ है, तो जो नंबरिंग होगी वो यहीं से स्टार्ट होगी, 1 2 3 4। अब क्योंकि ये प्रीफिक्स है इसकी नेमिंग सबसे पहले करेंगे, फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल है तो 1 इथाइल, फिर इसके बाद साइक्लिक ग्रुप है तो साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, 1 इथाइल साइक्लोब्यूटेन। एक क्लोज चेन कंपाउंड और एक ओपन चेन कंपाउंड को हम प्रेफरेंस तभी देते हैं, देखिए अभी क्या है, ये ओपन चेन कंपाउंड, ये हमारा ओपन चेन हो गया, ये क्लोज चेन हो गया। अब इन दोनों में से किसको प्रेफरेंस देंगे, तो यहां पर जो प्रेफरेंस दी जाएगी वो इससे दी जाएगी। क्यों दी जाएगी, क्योंकि यहां पर अगर हम देखें तो हमें जो फंक्शनल ग्रुप है वो इस साइक्लिक कंपाउंड के बाहर मिल रहा है यहां पर, और ये साइक्लिक है, ये ओपन है, तो इनकी नेमिंग एक साथ कर नहीं सकते। मतलब हम ये नहीं कर सकते कि 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, अगर ये कर देंगे तो गलत हो जाएगी नेमिंग। क्यों गलत हो जाएगी, क्योंकि 1 2 के बाद ये तो ओपन चेन थे, फिर अगर आप इसको जोड़ोगे तो क्या आप लिखोगे, 2, इन दोनों की ओपन चेन की नेमिंग फिर अलग लिखोगे, फिर यहाँ साइक्लिक वर्ड अलग लिखोगे, नहीं कर सकते हो आप। तो साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग मतलब साइक्लिक जो ग्रुप होता है उसकी नेमिंग अलग करी जाती है, ओपन चेन की अलग। इन दोनों में से प्रेफरेंस किसे देनी है, अगर दोनों जो हैं सिंपल हैं तो फिर तो हम प्रेफरेंस साइक्लिक ग्रुप को देंगे, प्राथमिकता इसे देंगे और ये हमारा प्रीफिक्स बन जाएगा। लेकिन अगर हमारे साइक्लिक ग्रुप से कोई भी फंक्शनल ग्रुप या कोई डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कुछ नहीं जुड़ा है, लेकिन ओपन चेन से जो है कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ गया, तो अब हम प्रेफरेंस इसे देंगे। तो अब इसकी नेमिंग देखिए क्या हो जाएगी, यहां पर इस कार्बन से नंबरिंग चालू होगी, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, और अब हम ये मानेंगे कि ये हमारा प्रीफिक्स है, ये क्या बन जाएगा, ये प्रीफिक्स बन जाएगा। और जब ये प्रीफिक्स बन जाएगा तो इसकी नेमिंग हमें पहले करनी पड़ेगी। नेमिंग क्या होगी, देखिए सेकंड पोजीशन पे ये ब्यूटेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, साइक्लोब्यूटेन है, लेकिन अब ये ब्यूटेन नहीं रहा क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड जुड़ गया है, तो ये ब्यूटाइल ग्रुप हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइक्लोब्यूटाइल। पोजीशन बताएंगे 2 साइक्लोब्यूटाइल, ये सेकंड पोजीशन पे साइक्लोब्यूटिल ग्रुप जुड़ा हुआ है तो 2 साइक्लोब्यूटिल, 2 कार्बन की चेन है तो एथ, सारे सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन, और फिर उसके बाद फर्स्ट पोजीशन पर OH है तो एथेनॉल, ये इसकी नेमिंग होगी 2 साइक्लोब्यूटिल एथेनॉल 1। तो ये जो पॉइंट मैंने अभी आपको बताया ये ध्यान रखेंगे। और अब आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो IUPAC है उसका टॉपिक आज खत्म होता है। कल हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज आइसोमेरिज्म यानी समावयवता। ओके क्लास, थैंक यू।